ओम नमो नारायणाय। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी व्रत की पूर्ण पूजा विधि क्या है और अपरा एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से मनुष्य को कीर्ति और पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिल जाती है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और जो कोई अपरा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों से छुटकारा हो जाता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत करने वाले के और इस कथा को सुनने वाले के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बंधुओं, सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले के यहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और उन्हें जगत में रहते हुए पूर्ण यश की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे राजन, अपरा एकादशी व्रत अपार धन देने वाला है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनको यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा जोशी, झूठा वैद्य बनना तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सही राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिका आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नव प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में आने वाली दोनों एकादशियाँ अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत नमक रहित करना चाहिए, अर्थात इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बंधुओं, ऐसे करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में भगवान विष्णु की अपार कृपा उन भक्तों पर बनी रहती है जो अपरा एकादशी और ज्येष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर
भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाएं। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशी को भगवान को मिट्टी के पात्र में जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान आपको अत्यधिक पुण्य प्रदान करेंगे। बंधुओं, पूरा दिन फलाहारी रहें, भगवान विष्णु के नाम जाप में समय बिताएं, एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने और भगवान विष्णु के 108 नाम का स्मरण करें। रात्रि जागरण करें, भगवान विष्णु के समक्ष अखंड ज्योत लगाएं। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं भी व्रत का पारण करें। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। एकादशी के दिन ना तो सिर धोएं, ना ही बाल आदि कटवाएं। एकादशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, किसी जीव की हत्या भी ना करें, किसी की निंदा ना करें। एकादशी के दिन चावल भूलकर भी ना खाएं। हो सके तो घर में प्याज आदि का इस्तेमाल भी ना करें। मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान को गुलाब के फूल, गेंदे के फूल और जो भी मौसम के अनुकूल फूल होते हैं अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। जिसने एक बार भी एकादशी व्रत किया है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बंधुओं, मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप एकादशी व्रत करने वाले के नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता अर्थ स्नान, दान और यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन कृपणता त्याग कर भगवान की फूलों, फलों, अगर धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। बंधुओं, जो मनुष्य कदम के पुष्पों से विष्णु जी का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के फूलों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।